2021 के एंड में भी प्लानिंग करा था तुमने, लेकिन यही सोचकर छोड़ दिया कि यार इतने दिनों तक हार्डवर्क कौन करेगा। तुम्हें तो बहुत जल्दी सफलता चाहिए थी ना। जो टारगेट तुमने सेट किया था वो तो हफ्ते भर के अंदर तुम्हें पूरा करना था, इसीलिए छोड़ दिया तुमने। लेकिन अब बताओ, तुम्हें पछतावा हो रहा है कि नहीं कि यार थोड़ा थोड़ा ही किया होता, एक एक घंटे ही काम किया होता तो एक साल एंड होते होते अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका होता। ये पछतावा है कि नहीं कमेंट करके अभी बता दो। अगर है तो ये गलती दोबारा नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि ये दर्द दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, पछतावा का दर्द जो तुम्हें अभी हो रहा है। क्या इस साल भी उसी तरह खुद को बेवकूफ बना के इस दर्द को झेलना चाहते हो, या एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग लेना चाहते हो 2023 के एंड में? दोनों चुनाव में से एक करना होगा। तुम्हें मुश्किल लगा था हर रोज सपनों की तरफ आगे बढ़ने के लिए एफर्ट मारना। तुमने दोनों परिस्थितियों में कठिन को ही चुना है। तुम्हें क्या लगता है, तुमने अपने लक्ष्य को रास्ते में छोड़ दिया, हफ्ते भर एफर्ट मार के छोड़ दिया तो तुमने लाइफ आसान बना ली क्या? बिल्कुल नहीं। तुमने कठिन ही चुना है और तुम्हें हमेशा कठिन का ही चुनाव करना पड़ेगा। कैसे? तुमने उस हार्डवर्क से बचने के लिए अपने उस लक्ष्य को, अपने उस सपने को अधूरा ही छोड़ दिया, हफ्ते भर प्रयास करके ही छोड़ दिया। तो तुम्हारी लाइफ आसान हो गई क्या? आसान होती तो तुम अभी रिग्रेट नहीं कर रहे होते। ये भी तो लाइफ की कठिनता ही है ना। तुम्हें अपने किए गए कामों का पछतावा है कि तुम्हें ये नहीं वो करना चाहिए। ये जो परिस्थिति अभी वर्तमान में तुम्हारे सामने मौजूद है वो सरल कहोगे, कठिन कहोगे ना? और कठिन है भी। तुमने जो अकम्प्लिशमेंट करने की सोची थी, अगर वो हो जाता तो आज की अपेक्षा तुम ज्यादा खुश होते, ज्यादा सुकून भरे जीवन जी रहे होते। ये भी सच्चाई है ना। तो तुमने चुना कठिनता ही। तुम्हें लगा था मैं बच रहा हूं कठिनाइयों से। तो मेरा ये बताने का मतलब यही है मेरे दोस्त कि एक कठिनाई तो चुनना ही पड़ेगा। तुमने इस बार एक कठिनाई चुनी है, बात की कठिनाई। लेकिन अगर तुम शुरुआत की कठिनाई चुन लेते, हर रोज एफर्ट मारते रहने की कठिनाई को चुन लेते, तो आज तुम सुकून भरे सांस ले रहे होते। तुम बड़े ही उत्साह के साथ खुद से ये कह रहे होते कि यार साल तो खत्म होने वाला है, लेकिन मैं अपने लक्ष्य के करीब भी तो पहुंचने वाला हूं। मैं इतना आगे बढ़ चुका, पिछले साल की अपेक्षा मैंने इतना ग्रोथ ले लिया अपनी लाइफ में। ये बातें खुद से कह रहे होते, खुद का आकलन करते, तो आज तो तुम खुद को वहीं खड़ा पा रहे हो जहां तुम 4 साल पहले थे। लोड आ रहा है ना दिमाग पे ये सोच के कि ये साल भी ऐसे ही निकल गया, तो फिर से लोड मत बढ़ाओ ना, फिर से उसी दिशा में जाने की तरफ मत बढ़ो ना। इस बार कुछ अलग करो। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि तुम हर वक्त में कठिनाई ही चुन रहे हो और तुम्हें वही चुनना ही पड़ेगा। तुम हार्डवर्क से बच के आसान लाइफ नहीं चुन रहे हो। तुम्हारे सामने परिणाम है, तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम सरलता को ही चुने थे ना, लेकिन क्या सरलता को चुन के तुम्हारी लाइफ सरल हुई? हफ्ते भर में तुमने प्रयास करना छोड़ दिया, दिसंबर 2022 आ गई, तुम्हारी लाइफ आसान हुई? नहीं। तुम सोच रहे होगे कि जो हफ्ते भर में छोड़ दिया, एक एक घंटे ही एफर्ट मारता रहता तो आज बहुत आगे होता। तो यार पहले की कठिनाई चुन लेते, अभी सुकून भरी सांसें लेते। जिन लोगों ने पहले कठिनाई चुनी आज वो खुश हैं, आज वो प्लानिंग कर रहे हैं और बड़ी गोल अचीव करने की, और तुम केवल पछतावा कर रहे हो। सोचो ना, चालाकी तुम्हारी निकल गई। ध्यान से देखोगे तो खुद की बेवकूफी पे रोना आएगा कि हाँ यार मैं तो आसान चुन रहा था लेकिन पड़ गया मुश्किल में। तो मेरी बातों का सार यही है, तुम्हें समझाना यही चाहता हूं कि पहले की कठिनाई चुन लेना भाई। साल खत्म होने पे पछतावा से बेहतर है किसी अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग लेना, किसी अचीवमेंट के लिए कॉन्फिडेंट फील करना कि आई हैव डन इट। उम्मीद है बातें समझ आ गई होंगी और वही करोगे जो तुम्हें सुकून दे, ना कि पछतावा, जो तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाए, ना कि निराश। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी।